जय दोस्तों, मेरा नाम है अमित और बात करूंगा आज आपके चहेते टॉपिक जियोग्राफी के बारे में। दोस्तों हमने जियोग्राफी के बारे में पिछली वीडियो में बात कर ली थी। किन किन चैप्टर पे बात कर ली थी? हमने पढ़ लिया था हिमालय पर्वत समूह, सॉरी ट्रांस हिमालय व तिब्बत का हिमालय के बारे में बात कर ली थी। हमने बात की थी कि हिमालय को हमने तीन भागों में बांटा था। पहले भाग को हम ट्रांस हिमालय बोलते थे और दूसरे भाग को हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज, उसका नाम है हिमालय पर्वत समूह। ठीक है, और दूसरे भाग में भी तीन श्रेणी में बांटा गया है। इसे पहले भाग को हमने बांटा है हिमाद्री और दूसरे वाले भाग को बांटा है लघु हिमालय बोल सकते हैं या इसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीसरे हिमालय को बोलते हैं जिसे बोलते हैं शिवालिक पर्वत या शिवालिक श्रेणी भी बोल सकते हैं, पर्वत नहीं बोल सकते, श्रेणी या बाह्य हिमालय। ठीक है, इस चीज के बारे में आप जान चुके होंगे कि इसे तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा, इसे तीन भागों में बांटा गया है। अब ये श्रेणी तीन है, मैंने यहाँ पर तीन श्रेणी दिखा रखा है। एक ये ब्लैक कलर से दिखा रखी है, ग्रीन कलर से दिखा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा दूंगा तब दिख जाएगा आपके लिए। ठीक मेरे दोस्त, ठीक है। इसको पहले वाले भाग को बोलते हैं हिमाद्री और दूसरे नंबर पर श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं हिमालय सॉरी लघु हिमालय मध्य हिमालय के नाम से, और तीसरी श्रेणी जो होती है उसको शिवालिक पर्वत के नाम से जानते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए और बात करते हैं सबसे पहले हिमाद्री के बारे में। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश से गुजरती हुई और तथा जो अपना उत्तराखंड पड़ता है यूके से गुजरती हुई नेपाल से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में जाती है ये श्रेणी, तो इसके अलग अलग नाम, इसके अलग अलग चोटियां हैं, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यूके के सॉरी जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहली चोटी पड़ती है उसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? उस चोटी को हम नागा पर्वत के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो चोटी पड़ती है उसको हम नामचा बरवा के नाम से जानते हैं, पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैं नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, मैंने अरुणा लिख रखा है, आप यहाँ पे चल भी कर सकते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मेरे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं इसको। ये वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पे होता है, इतना छोटा सा भाग है। ठीक है, और इसके पर्वत श्रेणी को मैंने यहाँ से यहाँ तक बता दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक नेपाल तक मैंने बता दिया था, आप समझ चुके होंगे। इस वाले भाग को हिमाचल प्रदेश कहते हैं और यहाँ पर जो भाग है यहाँ पर, ठीक मेरे दोस्त, ये भाग है मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं मेरे दोस्त उत्तराखंड यानी कि यूके, और यहाँ पर नेपाल, और यहाँ पर ये छोटा सा भाग है यहाँ पर उठा हुआ, इसको हम बोलते हैं सिक्किम, और यहाँ पर जो है इसे भूटान, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप समझ चुके। जब मैं भारत का नक्शा बताऊंगा आपके लिए तो आपके लिए हर एक राज्य के बारे में बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसी श्रेणी के अंदर हमारी एक चोटी पाई जाती है जिसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी लंबाई कितनी, सॉरी इसकी ऊंचाई होती कितनी है? लंबाई तो ऐसे हो सकती है और ऊंचाई ऐसे हो सकती है। ठीक मेरे दोस्त, ठीक ऊंचाई जो है इसकी मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखी है, आप देख सकते हैं कितनी है, 88 समझ रहे, 8848, ये इतनी समझ सकते हैं, 8848 ऐसे समझ पढ़ सकते हैं। वैसे लिख सकते हैं 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर किलोमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है मीटर बोलेंगे इसे। ठीक है, मीटर, किलोमीटर तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक, अब यहाँ पर एक भारत में चोटी पाई जाती है उसको बोलते हैं कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये चोटी है भारत की और ये है नेपाल की। इसे हम माउंट एवरेस्ट को मतलब भारत में नहीं जोड़ लेंगे, हम इसे नेपाल में बोलते हैं, और इसको ही हम नेपाल के अंदर, इसे भारत में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट, यानी पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट के, और नेपाल खुद इसे क्या बोलता है, सागर माथा, अपने सागर का माथा मानता है इसे। ठीक है, अपने सागर का माथा मानता है, तो इसे हम माउंट एवरेस्ट विश्व के नाम से जाना जाता है। विश्व का नाम जो है विश्व लेता है, पूरा पृथ्वी नाम लेती है, किस नाम से लेती है?
माउंट एवरेस्ट के नाम से, और जो नेपाल में पाया जाता है, नेपाल में बोलते हैं इसे तो सागर माथा के नाम से लिखता होगा या बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात कर ले रहे हैं, ये सिक्किम में पाई जाती है, इसका नाम है कंचनजंगा, और मैंने कंचन के नाम से लिख रखा है, आप जंगा भी कर सकते हैं, बस जगह की ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, खिचड़ी ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पर कंचन के नाम से ले रखा है, और गलत मत ले जाना। और इसी की ऊंचाई जो होती है वो 85-98 मीटर होती है। ठीक है, 8598 मीटर होती है, दूसरी चोटी है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसी में एक चोटी पाई जाती है, ये अपने उत्तराखंड में पाई जाती है, इस जो है इसके नाम, इसको क्या बोलते हैं, नंदा देवी। आप जाइए, आप कभी भी आपको नंदा देवी चोटी मिलेगी, आप गूगल पे सर्च करिए नंदा चोटी कैसी दिखती है, आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिख जाएगी। मोबाइल का भी एक अच्छी तरीके से यूज करना भी होना चाहिए, कि हमें देख लेना चाहिए कहाँ पे क्या पड़ता है, तो कहते नहीं घूम नहीं सकते तो इसमें तो घूम सकते हैं ना, तो घूम लीजिए, मोबाइल में मैप डालिए और मैप में पूरी तरीके से घूम सकते हैं। अब बात कर ले रहे हैं दूसरी श्रेणी की, जिसे बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से, सॉरी, इसको हिमाद्री को हम ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसके कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर ले रखे हैं मैंने, यहाँ पर ये मेन पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है कि इसके लिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, तिब्बत कहाँ पर है मेरे दोस्त, तिब्बत आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं तिब्बत कहाँ पर है। तिब्बत है अपना चीन के अंदर। क्या कुछ साल पहले की बात है कि चीन ने इसे हत्या लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था तिब्बत के ऊपर। ठीक है, तो ये चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तिब्बत में इसे बोलते हैं चेंगमा लुंगमा। ठीक, चेंगमा लुंगमा। अब हम बात कर ले रहे हैं, इस चीज के बारे में बात हो गई है, अब बोल रहे हैं लघु हिमालय व मध्य हिमालय। ठीक, ये शुरू होती है जम्मू कश्मीर से लेकर और नेपाल कुछ कुछ भाग तक नीचे चली जाती है। ठीक, इसमें नेपाल में जो चोटी पड़ती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, महाभारत के नाम से, महाभारत पर्वत, इसी पर्वत को, पूरे पर्वत को हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में इस पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से, यहाँ पर चा नहीं है, जा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और जो उत्तराखंड में पड़ती है मेरे दोस्त, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में जो पड़ती है वो से बोलते हैं धौलावीरा। ठीक मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं धौलावीरा। एक बार कंफर्म कर लेना, हिमाचल में तो नहीं पड़ती है। इसको मैं कल नोट कर आपको बता दूंगा कि हिमाचल में है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हिमाचल में है या ये उत्तराखंड में, तो मैं आपको कल पूरे पक्का बता दूंगा। ठीक, और बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसकी पूरी बात कर ली थी, और इसमें कुछ मेन पॉइंट के नाम से हम जान लेते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। इस मेन पॉइंट में क्या होता है, देखिए कि इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, हरी भरी घास से होती है, आपको यहाँ पर फोटो दिखा दूंगा एक बार, ये हरी हरी घास देख लीजिए। यहाँ पर जो इस टाइप की हरी हरी घासें पाई जाती है, तो इन जम्मू कश्मीर में उसको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, मर्ग के नाम से। तो उन कुछ घासों के नाम मैंने एग्जाम्पल पे ले रखे, गुलमर्ग यानी सोनमर्ग। ठीक है, और उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को या कुछ पहाड़ टाइप के कुछ मतलब बना दिए उनने, जिला बना दिया है और कुछ नाम दे रखे हैं। तो उन नामों को हमने दून के नाम से जाना और द्वार के नाम से जाना। दून और द्वार का मतलब क्या है मेरे दोस्त, इस चीज को समझ लीजिए। आपने हरिद्वार का नाम सुना है तो वो इसी नाम से पड़ा है, हरिद्वार। देहरादून का नाम सुना होगा तो इसी के नाम से पड़ा है, देहरादून। समझ रहे, तो ये उत्तराखंड, ये राजधानी समझ लीजिए। उत्तराखंड कहां पर है, सॉरी देहरादून कहां पर है, उत्तराखंड में, और हरिद्वार कहां पर, उत्तराखंड में। ये बात आप समझ चुके होंगे। यार दोस्तों, यहाँ तक समझ चुके हैं। अब बात कर लें शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी में इसे बाइक श्रेणी के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ से और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक ये जाती है, और ये जम्मू कश्मीर में इसको हम बोलते हैं जम्मू की पहाड़ी। और यूपी में एक गोरखपुर नाम का एक जिला पड़ता है, जहाँ के अपने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके इलाके में जो पड़ता है गोरखपुर, इसको हम
डुंडवा श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाहिर है आपको ये भी समझ में आ गई होगी। और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको हम बोलते हैं डाल्फा। ठीक, डाल्फा मिरी। ठीक, डाल्फा मिरी। और डाल्फा मिरी आदि के नाम से, इसमें मिरी के नाम से, डाल्फा के नाम से, आदि बहुत से इसके नाम हैं वहां पर अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग से, तो उस नाम से हम जानते हैं। ठीक, और इसके कुछ मेन पॉइंट देख लीजिए। इसे हम सबसे नीचे शिवालिक पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं नवीनतम पर्वत श्रेणी। क्यों बोलते हैं नवीनतम पर्वत श्रेणी? मेरे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बात की थी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या होता था मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए जाकर। तो मैंने बताया कि भारत की जो प्लेट है धीरे धीरे यहाँ मतलब एशिया की तरफ आई और एशिया में जाकर जुड़ गई आके। ठीक, तो वहां से उत्पन्न हुआ हमारा क्या, हिमालय पर्वत। समझ गया? हिमालय पर्वत सब शुरू जब हुआ तो वो प्लेट जो है अभी भी बढ़ रही है, ऊपर की ओर अभी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे दोस्त, ये यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बना रहे और यहाँ पर ये प्लेट जा रही थी ऐसी वाली, और प्लेट जाके यहाँ पर चिपक गई ये वाली, और यहाँ पे उत्पन्न कर दिया क्या, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत जब उत्पन्न हुआ तो इसमें जो भाग दे रखा है मैंने शिवालिक, तो ये नवीनतम के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि ये अभी बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो ये नया बनना है, बार बार ये बार बार ऊंचा हो रहा है तो नया नया बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं हिमालय अभी भी बढ़ रहा है मेरे दोस्त, हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। प्लेट भी अभी भी ऊपर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। ध्यान रखना मेरे दोस्त इस चीज को। ठीक है, जाहिर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए कि हमारे चैनल में अभी भी कुछ सॉरी कह सकते हैं हम, सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, और हमारी आपसे विनती है कि आप हमारी वीडियो को जरूर करिए शेयर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी